नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बदनाम करने की कोशिश की है। अमेरिका के पूर्व राजनयिक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है। साथ में उन्होंने कहा कि देश को हिंदू मुस्लिम के तौर पर बांटा जा रहा है और ये देश की नींव को कमजोर कर रही है। साथ में जो बांट रहे हैं वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, राहुल गांधी ने जो अपनी क्वारंटाइन सीरीज चलाई थी इंटरव्यू की, लगातार वो बात कर रहे हैं, लेकिन अब जो उन्होंने बात कही है असहिष्णुता को लेकर, इससे पहले भी कांग्रेस इस बात को उछालती रही है कि भारत में असहिष्णुता बढ़ गई है। साथ में ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के तौर पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी बात करते हैं और वहीं पर ये अहम चीजें हैं, और इस वक्त जब पूरी जनता देश की एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ रही हो, उस वक्त इनका ये बयान किस तरीके से आप देखते हैं इसको? राहुल गांधी का यूएस के पूर्व राजनयिक से बात करना और ये कहना कि भारत असहिष्णु हो रहा है। कहीं वो कहते हैं कि अमेरिका में जिस तरह से अश्वेतों का आंदोलन है, इस तरह से भारत में भी जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं वो हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं कि वो देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी का ये कहना और उस पर जो उत्तर उनको मिला है, वो जो अमेरिका के पूर्व नायक हैं निकोलस बर्न्स ने, उन्होंने ही उनकी बात का उत्तर वैसे दे दिया और उन्होंने कहा कि ये चाइना में हो रहा है, लेकिन हमारे अमेरिका में और भारत में दोनों जगह लोकतंत्र है, वहां लोकतांत्रिक सरकारें हैं और वहां ऐसा नहीं है। अमेरिका में भी उन्होंने कहा कि जो अभी चल रहा है वो थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएगा और वहां कोई सेना सड़कों पर नहीं उतरी है, पुलिस का काम है, पुलिस उसको टैकल कर रही है। कुछ दंगाई हैं, वो दंगा कर रहे हैं, उनसे पुलिस अपने आप में निपटने में सक्षम है। लेकिन चीन में आप देखिए, चीन में किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए वहां गोलियां चला दी जाती हैं और सेना को सड़कों पर उतार दिया जाता है। तो उन्होंने एक तरह से अमेरिका के जो पूर्व नायक हैं निकोलस बर्न ने, उन्होंने ही उनकी बेइज्जती कर दी, ये बताते हुए कि आप चाइना पे तो कुछ बोलते नहीं हैं। चाइना में वहां किस तरह से दमनकारी नीतियां अपनाई जाती हैं, किस तरह से आंदोलनों को कुचला जाता है, किस तरह वहां मीडिया अभी तक बैन है, वहां की कोई बाहर खबरें नहीं आ सकती और आप उस देश के बारे में कुछ नहीं बोलते हो जहां लोकतंत्र है। वहां आप अमेरिका के बहाने भारत पर सवाल उठा रहे हो और भारत को ये कह रहे हैं कि यहां हिंदू मुस्लिम करके बांटा जाता है। जबकि राहुल गांधी, आप हिस्ट्री बताइए कि सन 1947 में इस देश के मातृभूमि के भारत माता के जब टुकड़े हुए तो सन 47 में देश का बंटवारा क्या आपकी कांग्रेस ने धर्म के आधार पर नहीं किया? तो धर्म के आधार पर इस देश में देश का बंटवारा करके भारत माता का अंग भंग करने का काम ये कांग्रेस ने बड़ा पाप किया है। आपका ये कहना कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आप कहते हैं कि जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं वो देश की नींव कमजोर कर रहे हैं। ऐसा आप किसकी तरफ कह रहे हैं? आपका इशारा अगर मोदी जी की तरफ है या मोदी सरकार की तरफ है, तो भाई आप ये बताइए कि जब इस देश में 3 देशों के अल्पसंख्यकों को लाने की बात होती है, उनको नागरिकता देने के लिए CAA बनाया जाता है, तब उसके बाद आप एक विशेष धर्म के साथ क्यों खड़े हुए? क्यों आपने आंदोलन में भाग लिया? क्यों आपने ऐसा भाषण दिल्ली के रामलीला मैदान से सोनिया गांधी और आपने दिया कि सड़कों पे उतर जाओ, अब समय आ गया है? आपने क्यों लोगों को भड़काया? कौन लोग थे जिनको इन 3 लोगों से आपत्ति थी, 3 देश के अल्पसंख्यकों से? क्या किसी की नागरिकता ली जा रही थी? बिल्कुल नहीं ली जा रही थी, लेकिन आपने भड़काया और आपने धर्म के आधार पर भड़काया। एक अखलाक की मृत्यु हो जाती है तो आप वहां जाकर बैठ जाते हो, धरना देते हो, उस पर PC करते हो, उस पर आप सवाल उठाते हो, लेकिन कहीं सैकड़ों दलितों की जब इस देश में हत्याएं होती हैं तब आप उस पर मौन हो जाते हो। इसी तरह जब यहां महाराष्ट्र में पालघर में संतों की हत्या होती है तब आप उस पर मौन हो जाते हो और उस पर सवाल उठाने वाला एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी जब उसकी सीरीज चलाते हैं, जब सवाल पूछते हैं कि सोनिया गांधी इस पर उत्तर दे कि मौन क्यों है, तो आप उस पत्रकार की जबान बंद करने के लिए उनके ऊपर 200 FIR करा देते हो, आप हमला कराते हो, आप कहते हो असहिष्णु हो गया है। कौन? आपकी कांग्रेस। आपको जवाब देना चाहिए।
आप मुंह बंद करना जानते हैं, ऐसे वैसे और धर्म के आधार पर लड़ाने का काम आप करते हैं। यदि आप भाजपा पर ये आरोप लगाना चाहते हो कि भाई ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये नींव कैसे कमजोर कर रहे हैं, धारा 370 आपकी कांग्रेस ने लगाई थी, कांग्रेस सरकार ने, अस्थायी थी। क्या कारण था कि 70 सालों में कौन सी किनको संतुष्ट करना चाहते थे कि वो धारा 370 जो 2-3 साल के लिए लगी थी, आपने 70 साल उसको नहीं हटाया। और जब मोदी सरकार ने उस धारा 370 को खत्म किया तब आप विरोध में खड़े हो गए। और आपके जो सहयोगी पार्टी हैं उनकी भाषा ऐसी थी कि यदि धारा 370 हटाने के बारे में मोदी जी ने सोचा भी तो इस देश में आग लगा दी जाएगी। इस तरह की भाषाएं इस्तेमाल की और आप उन लोगों के साथ खड़े थे। फिर उसके बाद आतंकवादी की मौत होती है और आप देखते हैं कि यदि वो एक विशेष धर्म का है तो बाटला हाउस में आपके बड़े नेता कहते हैं कि सोनिया गांधी को तो रात को नींद भी नहीं आई। एक विशेष धर्म का है अगर वो और आतंकवादी भी है तो भी सोनिया गांधी जी को रात को नींद नहीं आती। दूसरी तरफ आप इशरत जहां एनकाउंटर होता है उसमें आप रोना रोते हो और उसके अंदर मोदी जी को और अमित शाह को जेल तक भेजने की तैयारी करते हो, नकली केस फाइल करते हो। किसको संतुष्ट करने के लिए? तो राहुल गांधी जी देश को हिंदू मुस्लिम करके आपने बांटने की कोशिश की है। 70 साल इस देश में शासन किया, आपने कभी भी अल्पसंख्यकों की वोट तो ली इस देश में, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज शिक्षा का दर, आज गरीबी सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो कम है अल्पसंख्यक समुदाय में। और जिस मोदी सरकार पर आप सवाल उठाने की बात कर रहे हो कि उन्होंने देश की नींव कमजोर करने की कोशिश की है, जिसको आप कहना चाह रहे हो, तो आप समझ लीजिए इन मोदी जी ने 2014 में जब से ये सरकार में आए हैं, उन्होंने जो योजना लागू की है इस देश में वो सर्व समाज के लिए है, सब धर्मों के लिए है। उन्होंने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया तो हुनर हाट के नाम से ऐसे हुनरमंद लोगों को जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, चाहे वो बढ़ई का काम करता हो, चाहे वो हाथ के दस्तकार हो, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें निशुल्क दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थान प्रोवाइड किया गया जो लाखों रुपए में मिलता था। और उसके बाद जो उन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस बांटी है, जो उन्होंने सम्मान निधि किसानों को दी है, मोदी जी ने तो किसी का धर्म देख के नहीं दी कि भाई ये हिंदू को देनी है मुसलमान को नहीं देनी। ऐसा कभी भी कोई योजना एक भी अगर आप ऐसी बता दें मोदी सरकार की तो आप सवाल उठाने के काबिल थे, लेकिन आप सवाल केवल उठाते हो जो आपकी सरकारों ने किया है। आप ऐसा ही मोदी जी को सोच रहे हो, ये आपका अपमान अपने आप ही आपकी वीडियो में हो गया है। आप चाह रहे थे कि यूएस के जो ये राजनयिक हैं ये शायद इसमें कुछ ऐसी बात निकल के आएगी कि ये कह देंगे हाँ हाँ इंडिया में बड़ा अत्याचार हो रहा है। आप ऐसी बातें करोगे तो ये हाँ में हाँ मिला देंगे, उसी में आप कहेंगे देखिए अमेरिका वालों ने भी ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपकी जो चाल थी वो नाकाम हो गई और आप ही के मुंह पे तमाचा लगा है ये आप ही की वीडियो के द्वारा। लेकिन शायद आपको अपना अपमान, अपनी बेइज्जती समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपके ऊपर कितने चुटकुले बन रहे हैं। आप तब भी समझ में नहीं आता कि आप भैया रहने ही दो, आप अपने घर में बैठो। आपके बस का ये राजनीति के ऊपर बोलना नहीं है, लेकिन आपने देश के गुनाहगार भी आप हो, आपने देश का अपमान करने की कोशिश की है। जब सरकार अच्छे से काम कर रही है, कोरोना से देश जूझ रहा है, ऐसे समय में आप सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हो। आप श्रमिकों का सवाल लेके आते हो, आप कोरोना की बातें करते हो, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। ऐसे टाइम में कहां से आ गया ये मुद्दा? तो आप देश को बदनाम करना बंद करिए और आप पहले कांग्रेस का ही इतिहास जरा पढ़ लीजिए, कांग्रेस ने क्या क्या किया। और मोदी जी से अगर तुलना कर रहे हो तो आपका 70 साल और मोदी जी के 6 साल तुलना कर लेना, आप 25% भी नहीं हो। 25% भी आपके 70 साल में जो काम नहीं हुए वो मोदी जी ने इस समय कर दिए हैं। जी जी सर, आपने जो इतिहास की बात कही, राहुल गांधी अमेरिका का तो इतिहास देखते हैं लेकिन भारत का इतिहास वो देखना भूल जाते हैं। 1984 के दंगे भूल जाते हैं, इमरजेंसी का टाइम भूल जाता है उनको, और आज वो असहिष्णुता पर बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये इंटॉलरेंस शब्द जो है हमने कभी सुना ही नहीं। ये प्रोजेक्ट किया गया है 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए। जैसा मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि इनको ये सहन नहीं हुआ कि एक गरीब परिवार का बच्चा
जो चाय बेचने वाला था कभी, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? मजाक उड़ाते थे। और इनको ये लगा कि देश का जो प्रधानमंत्री पोस्ट है उस पे तो गांधी परिवार का हक है, ये इनकी बपौती है। तो इनको ये सहन नहीं हुआ, और जब सहन नहीं हुआ तो अब ये क्या करें? ये बदनाम करने के लिए नए नए शब्द डिक्शनरी में से खोज के लाए हैं, जिसमें से इंटॉलरेंस शब्द भी ये खोज के लाए। अब इसको प्रोजेक्ट कैसे करें, मोदी को बदनाम कैसे करें, दुनिया के देश में कैसे इस देश की बदनामी करें, फिर इन्होंने ये प्लानिंग बनाई। तो ये क्या करते थे, इन्हीं के आदमी वीडियो बनाते थे, कहीं डंडा मारपीट, कहीं घूसा मार की पीट, और फिर कहते थे देखिए गोरक्षक जो है ये हिंदूवादी संगठन, ये बजरंग दल के लोग। भाई बजरंग दल में कोई ऐसा थोड़ी है कि जिसने भी गले में एक फटका गेरवे रंग का पहन लिया वो बजरंग दल का सदस्य हो गया या वो आरएसएस का सदस्य हो गया। तो ये केवल आरएसएस को और बजरंग दल को बदनाम करके ये केवल मोदी जी पे निशाना साधना चाहते थे, और इसलिए ऐसी वीडियोज प्लांट की गई कि कहीं कोई गाय लेके जा रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है। तो ये इन्होंने शब्द इजाद किया है। इस देश में कोई इंटॉलरेंस नहीं है, और इंटॉलरेंस यदि कोई है, तो यदि कोई सहन कर रहा है, तो इस देश का बहुसंख्यक वर्ग है जो यहां चुपचाप सारी घटनाओं को देखता रहता है, और वो बोलता भी नहीं है, क्योंकि उसको ना तो अल्पसंख्यक के दर्जे के तहत विशेष छूट मिलती है, ना उसको कोई जो है राजनीति में कोई छूट मिलती है, ना उसको वोट बैंक की तरह समझा जाता है, उसकी कोई चिंता करता ही नहीं है। इसी कारण से आप देखिए देश के ज्यादातर संसाधन, टैक्स पेयर वो कौन है? इस देश का बहुसंख्यक समाज है, लेकिन उसको एक थोड़ा सा वर्ग जिनका कोई बहुत कम योगदान इस देश में है, वो लोग उसका लाभ लेते हैं। लेकिन वो चुपचाप इसलिए ये सहयोग करता है क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक परिवार है, ये पूरा भारत एक परिवार की तरह है, इसमें कोई छोटा भाई बड़ा भाई है। तो लेकिन कांग्रेस इस देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाती आई है लोगों को, ये इसकी हिस्ट्री है। केवल मोदी जी पे निशाना साधकर ये देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राहुल गांधी आज वो कह रहे हैं डर का माहौल है, लेकिन जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ना तो उनको 1984 की याद आती है और ना ही इमरजेंसी का टाइम याद आता है। तमाम वो जो करते आ रहे हैं, कश्मीर में जो होता आ रहा है उस पर उनका कोई भी वक्तव्य नहीं आता। पाल घर की घटना हो जाती है, उस पर पूरा कांग्रेस मौन रहता है। अभी हमने देखा जौनपुर की घटना सामने आई, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा उस पर अभी भी कोई भी बयान नहीं दे रही हैं, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है और विशेष समुदाय को उनको फायदा पहुंचाना है, उनको संतुष्ट करना है, और इसीलिए सिलेक्टिव मुद्दे उठाकर ये लोग राजनीति करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।